Good morning, students. Now I take question number 1. Prove that sine inverse 3 by 5 minus sine inverse 8 by 17 is equal to cos inverse 84 divided by 85. ये बच्चों हमने प्रूव करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। इसमें हम डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते बच्चों, कि हमने दो प्रॉपर्टी हमको बच्चों कराई थी यहाँ पर। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y is equal to sin inverse into x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square if x square plus y square greater than equal to 1। ओके, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर इंप्लाई नहीं होती है, इसमें प्रॉपर्टी में डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पर जो x square plus y square बच्चों वो क्या हमारे पास लेस देन 1 है, यहाँ पर आ रहा है। देखो तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, एच x मीन्स क्या है यहाँ पर 3 by 5 प्लस y मीन्स क्या 8 by 17। इसको सिंप्लीफाई करने पर बच्चों हमारा रिजल्ट आता है लेस देन 1। ओके, क्या आता है लेस देन 1। और यहाँ पर क्या आना चाहिए, इक्वलिटी क्या कहती है, हमारे पास कंडीशन थी कि यहाँ पर साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेस देन 1 है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। इट मींस इसको ये जो आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पर साइन इनवर्स x मींस क्या 3 by 5, y मींस क्या है 8 by 17। ओके बच्चों, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर इसको मैं डायरेक्ट इंप्लाई नहीं कर सकता, इसको इस तरह से नहीं करना बच्चों। और सेकंड पार्ट में आप देख रहे बच्चों, सेकंड पार्ट क्या है मैं साथ साथ बता देता हूँ। साइन इनवर्स 4 by 5 प्लस साइन इनवर्स 5 by 17 प्लस साइन इनवर्स 16 by 65 हमने प्रूव करना है पाई बाय 2 के। इस सेकंड पार्ट के अंदर मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट इंप्लाई कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल होगा साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और ये कब पॉसिबल होगा, इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। हाँ, हमने चेक करके देखा यहाँ पर x मींस क्या, यहाँ पर 4 by 5, y मींस क्या 5 by 17। इसको सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, लेस देन 1 आता है। अगर ये रिजल्ट लेस देन 1 आता है बच्चों तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूंगा, यानी कि इस क्वेश्चन को सेकंड पार्ट को मैं इस फार्मूले की हेल्प से सोल्व कर सकता हूँ। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो इसको मैं इस फार्मूले की हेल्प से सोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो इसको दूसरे मेथड से हमें करना पड़ेगा बच्चों। दूसरा तरीका क्या इसका करने का मैं आपको बताया, तो साथ साथ में अब यहाँ से इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये सिर्फ मैंने बच्चों बताना कि इसको मैं डायरेक्ट फार्मूले से नहीं कर सकता फर्स्ट पार्ट को। सेकंड पार्ट को क्या कर सकता है, क्योंकि वहां प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट पार्ट में नहीं है। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है लेट साइन इनवर्स 3 by 5 इज इक्वल टू, उसको बच्चों सपोज थीटा सपोज कर लेंगे। और यहां से तो वैल्यू आएगी साइन थीटा की, साइन थीटा इज इक्वल टू 3 by 5। और ये पॉजिटिव बच्चों यहाँ पर, और साइन थीटा पॉजिटिव कब होगा, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। तो इसमें क्या होता है, सभी क्या थीटा क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, सभी टी रेशियोज क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव बच्चों। आप यहाँ रीजन दे सकते हैं, बिकॉज साइन थीटा इज पॉजिटिव, इसीलिए बच्चों क्या थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। अब बच्चों हमारे पास ये थीटा यहाँ पर गिवन है, इसके लिए क्या करें, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है कोस थीटा की, साथ में हमारे पास ये भी गिवन है बच्चों, यहाँ से भी। एंड दूसरा रिजल्ट आप सपोज कर लेंगे, एंड साइन इनवर्स 8 by 17, हाँ जी बच्चों, इसको सपोज करेंगे 5, तो यहाँ से वैल्यू आएगी साइन 5 इज इक्वल टू 8 by 17। और यहाँ भी आपसे 5 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। ओके बच्चों, हाँ जी, तो साइन 5 भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, साइन 5 इज पॉजिटिव। तो देयरफॉर ये एंड आल्सो बच्चों यहाँ से निकाला साइन थीटा, इसी प्रकार निकालते हैं कोस थीटा। कोस थीटा भी टेक पॉजिटिव साइन बच्चों, बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 to π/2। तो कोस थीटा क्या बनेगा पॉजिटिव, और इसका जो फॉर्मूला था निकालना कोस थीटा का बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा वैल्यू क्या है ऊपर देखिए बच्चों 3 by 5, यहाँ पर स्क्वायर बच्चों साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे, सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, सिंप्लीफाई किया आगे, एलसीएम क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा 25 माइनस 9 अंडर रूट 40 डिवाइड बाई 25, तो अंडर रूट 16 डिवाइड बाई 25 का आएगा बच्चों रूट 4/5। ओके, तो इस प्रकार से निकालते हैं हम। तो देयरफॉर cos
जो थीटा जो मेरे पास वैल्यू आई बच्चे यहाँ पर कोस थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड इसी प्रकार बच्चों में साइन हमारे पास क्या है कोस फाइव साइन फाइव अब निकालेंगे कोस फाइव वी टेक पॉजिटिव साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव पुट इन द वैल्यू ऑफ साइन फाइव क्या बच्चों 8/17 स्क्वायर कीजिए बच्चों क्योंकि साइन स्क्वायर फाइव ये सॉल्व करते हैं 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर आएगा 289 सिंप्लीफाई करेंगे आगे एलसीएम 289 हाँ जी 89 तो 289 बन जाएगा 289 माइनस 64 इसको सिंप्लीफाई करो यहाँ पर 289 में से 64 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 225 डिवाइड बाय 289 बच्चों 225 का जो अंडर होता है वो 15 होता है और 289 का जो अंडर रूट होता है बच्चों वो 17 होता है। तो हमारा रिजल्ट क्या है बच्चों देयरफॉर cos फाइव की जो वैल्यू आएगी cos फाइव इज इक्वल टू 15/17 ये रिजल्ट मेरे पास निकल गया बच्चों। अब निकालेंगे नेक्स्ट हमने बच्चों वैल्यू निकाली यहाँ लेकिन नाउ ऊपर कर लेते हैं बच्चों नाउ वी नो दैट हम जानते हैं कि cos इंटू थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू बच्चों cos इंटू थीटा माइनस फाइव का जो फॉर्मूला होता है cos फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव बच्चे फार्मूला का कोस ऑफ ए प्लस बी का आपने 11th क्लास में फार्मूला स्टडी किया बच्चों 11th क्लास में कोस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला क्या स्टडी किया आपने बच्चों आपने लर्न किया था कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए हाँ जी यहाँ पर माइनस है तो प्लस आएगा और प्लस है तो माइनस आएगा बच्चों यहाँ माइनस तो क्या प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा कोस ए कोस बी फिर प्लस यहाँ को प्लस साइन ए साइन बी यहाँ पर ए मीन्स क्या थीटा और बी मीन्स क्या फाइव तो ए के सामने पर थीटा रहेंगे बी के सामने फाइव रहेंगे हाँ जी तो कोस ए यहाँ पर आपका थीटा रहेगा cos a cos b b मींस क्या बच्चों फाइव और a मींस थीटा प्लस sin a sin b b मींस sin a मींस क्या है a मींस थीटा बच्चों यहाँ पर आप यहाँ थीटा पुट करेंगे ओके और b मींस क्या है फाइव sin a sin b इस प्रकार से तो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों यहाँ पर हम cos थीटा वैल्यू क्या है यहाँ देखिए नीचे देखते बच्चों cos थीटा वैल्यू है 4/5 वी पुट इन द वैल्यू ऑफ ऑल रेशियोज हाँ जी हमारे पास क्या है cos थीटा 4/5 मल्टीप्लाई cos फाइव वैल्यू क्या बच्चों नीचे देखिए cos फाइव मेरे पास है 15/17 प्लस sin थीटा ऊपर देखिए बच्चों sin थीटा वैल्यू क्या है sin थीटा 3/5 मल्टीप्लाई sin फाइव हाँ जी sin फाइव वैल्यू बच्चों आप चेक कर सकते हैं sin फाइव ये sin थीटा बच्चों sin फाइव वैल्यू मेरे पास 8/17 तो साइन थीटा बच्चों हमने यहाँ से निकाल लिया था और हाँ जी यहाँ देखो साइन थीटा की वैल्यू बच्चों मेरे पास यहाँ से आई थी और कोस थीटा मेरे पास क्या था 4/5 कोस फाइव मेरे पास बच्चों यहाँ देखो कोस फाइव ने निकाली बच्चों यहाँ से कोस फाइव की वैल्यू होती है 15/17 प्लस साइन थीटा साइन फाइव हाँ जी यहाँ देखिए बच्चों साइन थीटा क्या है 3/5 और साइन फाइव क्या है बच्चों 8/17 इसको सिंप्लीफाई कीजिए हाँ जी तो 15 4 60 और 17 5 85 प्लस बच्चों हाँ जी यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 17 5 85 और यहाँ पर इसको सिंपलीफाई बच्चों 3 8 24 ऐसे में बच्चों आपका 85 दोनों को प्लस करें बच्चों 60 प्लस में 24 को प्लस किया तो मेरे पास आएगा 84 डिवाइड बाय 85 ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ देखो हमारे पास क्या गिवन बच्चों लेफ्ट हैंड क्या था मेरे पास देयरफॉर कोस इनटू थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या वैल्यू है बच्चों इसकी वैल्यू आई है 84 डिवाइड बाय 85 तो थीटा माइनस फाइव दिस इंप्लाइज थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू बच्चों कोस राइट हैंड जाएगा तो बन जाएगा कोस इनवर्स 84 डिवाइड बाय 85 पुट इन द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाइव बच्चों थीटा वैल्यू क्या सपोज की यहाँ थीटा मींस क्या है साइन इनवर्स 3/5 माइनस 5 क्या चुन के बच्चों यहाँ
फाइव मैंने एज्यूम किया था साइन इनवर्स, हाँ जी साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू, राइट हैंड क्या बच्चों मेरे पास है, राइट हैंड मेरे पास है कोस इनवर्स 84 डिवाइड बाय 85 बच्चों, ओके, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो बच्चों आपकी क्या है, राइट हैंड साइड आ गया है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों, ओके। इस प्रकार हमने क्या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करना बच्चों। तो इस प्रकार से आप प्रूव करेंगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट फार्मूला साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के डायरेक्ट फार्मूले से इसको प्रूव नहीं कर सकते बच्चों। आपने ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए इस प्रकार क्या है, पहले साइन थीटा बच्चों, फिर हमने क्या निकाला इसकी हेल्प से कोस थीटा, जो हमने साइन फाई था बच्चों, फिर साइन फाई की हेल्प से निकाला मैंने कोस फाई, और फिर ये फार्मूला जो आपने 11th क्लास में किया बच्चों, वी नो दैट cos into थीटा माइनस फाई, ये बच्चों मैंने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया और इस फार्मूले के अंदर मैंने सभी चार वैल्यू पुट कर दी, और पुट करने के बाद बच्चों देखो आप देख रहे हैं, हाँ जी लेफ्ट हैंड का cos into थीटा माइनस फाई, cos को लेकर बच्चों राइट हैंड बन जाएगा इनवर्स, और थीटा की और फाई बच्चों ने जो वैल्यू अज्यूम की थी स्टार्टिंग में वो वैल्यू पुट कर दिया है, ओके बच्चों। तो विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, इस प्रकार हम अपने रिजल्ट को प्रूव कर लेंगे। नाउ आई टेक नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या बच्चा देखिए, यहां लेते हैं वी हैव साइन इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या बच्चों हमने प्रूव करनी है, सीधी डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, हाँ जी, प्लस साइन इनवर्स 16/65, हाँ तो इसमें हम डायरेक्ट यहाँ देखो ये जो फर्स्ट टर्म होता है इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, फार्मूला यूजिंग फार्मूला, ओके बच्चों। यहाँ पर हम फार्मूला यूजिंग साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फार्मूला क्या होता है, प्रॉपर्टी आपने स्टडी की थी, साइन इनवर्स x, हाँ जी साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बच्चों कब पॉसिबल है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 1, ओके बच्चों। हमने आपको बताया था कि जब सिंपलीफाई किया इसको, x मींस क्या है 4/5, y मींस क्या है 5/13, इसको सिंपलीफाई करेंगे, ओके, इनका स्केलिंग करके बच्चों दोनों का ऐड करेंगे, तो उसका जो ऐड करने पर जो उसकी वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी, ओके। इट मींस ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, इस पे हम डायरेक्ट ये फार्मूला ये प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ओके बच्चों, हाँ जी। और यहाँ देखते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स x मींस क्या 4/5, साइन इनवर्स y मींस क्या है 5/13, ओके बच्चों। इसको लास्ट में लिख लेंगे, फर्स्ट टू टर्म पे लगाएंगे प्रॉपर्टी ये, तो साइन इनवर्स x मींस क्या है 4/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर, y मींस क्या है, y मींस है 5/13 का स्क्वायर, फिर प्लस y 5/13 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x मींस क्या है 4/5 का स्क्वायर, नेक्स्ट साइन इनवर्स इंटू 4/5, बच्चों एलसीएम कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169, तो एलसीएम डायरेक्ट ले लेंगे 169, एलसीएम आएगा इसका 169 माइनस 5 का 25 आएगा बच्चों, प्लस 5/13 √4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, एलसीएम आएगा बच्चों 25 में 25 माइनस 4 का स्क्वायर बच्चों होता है 16, इसको सिंपलीफाई करें। नेक्स्ट साइन इनवर्स 4/5, बच्चों यहाँ देखो 169 में से बच्चों 25 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आए बच्चों 144, तो 144 डिवाइड बाय 169 प्लस 5/13, एलसीएम 25 माइनस 69, साइन इनवर्स 4/5, बच्चों 144 का जो अंडर होता है 12 होता है, और 169 का होता है 13 होता है बच्चों, प्लस 5/13, 9 का अंडर बच्चों 3 होता है, और एंड 25 का 5 होता है बच्चों, ओके। साइन इनवर्स इसको बच्चों सिंपली 13 5 जा 65, और बच्चा 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 प्लस 13 5 जा 65 और 5 3 जा 15,
इसको सिंप्लीफाई किया बच्चों, राइट कॉर्नर में लिखेंगे इसको साइन इनवर्स साइन। और बच्चों हमारे पास और एक पार्ट याद रखो, ये हमने 2 पार्ट किए बच्चों, यहाँ पर जो थर्ड पार्ट था यहाँ हम लिखना छोड़ गए हैं, आप थर्ड पार्ट भी लिखना। देखो बच्चों फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म 3 टर्म बच्चों हमारे पास, तो हमने क्या फर्स्ट टर्म पे ये प्रॉपर्टी इंप्लाई किया, थर्ड जो टर्म आपके पास ये एज लिखी जाएगी, ये हम बच्चों लिखना यहाँ भूल गए थे, तो साइन इनवर्स 16/65 ये भी लिख दीजिए, ये थर्ड टर्म इसमें ऐड करनी है बच्चों, साइन इनवर्स 16/65 ये साथ साथ में लिखना बच्चों, साइन इनवर्स 16/65 इसी प्रकार यहाँ चलेगा, साइन इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65 राइट, तो राइट कॉर्नर में लेंगे, तो यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे तो देखो कैल्शियम कितना आता है, इस कैल्शियम आएगा 65 दोनों को बच्चों प्लस करेंगे, 48 प्लस 15, हाँ जी 8 प्लस 5 13 कैरी का 1 4 प्लस 1 5 और 6, ओके, तो यहाँ पर आएगा 63, साइन इनवर्स 63 डिवाइड बाय 65 और प्लस साइन इनवर्स 16/65 ये बच्चों हमारे पास गिवन है, यहाँ ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे यहाँ लिख देंगे 63 डिवाइड बाय 65, ओके बच्चों, इस प्रकार से आप लिख लीजिए इसको। यहाँ फिर दोबारा बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं, एक बार फिर यहाँ प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ओके, दोबारा फिर अगर आपने क्या करना देखो प्रॉपर्टी भी लगानी, साइन इनवर्स 63 डिवाइड बाय 65 प्लस यहाँ हम प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों यहाँ पर यूजिंग जो सेकंड टर्म है, या रीजन यहाँ देंगे बिकॉज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स के बच्चों, ओके, साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स में अगर मैंने चेंज करना बच्चों, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल होता है कोस इनवर्स इनटू 1 माइनस एक्स के, ये प्रॉपर्टी बच्चों सेकंड टर्म में हम क्या करेंगे, लागू करेंगे, साइन इनवर्स 63 डिवाइड बाय 65 प्लस, अब बच्चों साइन इनवर्स है, देखो सेकंड टर्म को मैं कोस इनवर्स में चेंज करना चाहूंगा साइन इनवर्स को, तो कोस इनवर्स जैसे ही साइन इनवर्स कोस इनवर्स चेंज होता है बच्चों, तो यहाँ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मींस क्या है, एक्स मींस है 16/65, ओके बच्चों, इस प्रकार से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, तो इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पर आपका आएगा, हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अंडर रूट, ये जो फार्मूला बन रहा है बच्चों अंडर रूट 1 माइनस एक्स के बनना, ओके, यहाँ पर आपका जो सिंबल है अंडर रूट का निशान है बच्चों यहाँ पर, ओके, साइन इनवर्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स के, ये फार्मूला बनता है बच्चों, ओके, तो यहाँ निशान जो सिंबल आएगा अंडर रूट का है बच्चों 1 माइनस एक्स मींस क्या है 16/65 का स्क्वायर, इस प्रकार से लिखिए आप इसको, ओके, तो साइन इनवर्स 63 डिवाइड बाय 65 प्लस कोस इनवर्स हाँ, इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, यहाँ पर इसको जब सिंप्लीफाई किया है, इसको सिंप्लीफाई करने पर आपका जो रिजल्ट आएगा बच्चों 63/65 आ गया, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो 65 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर बच्चों, ओके, तो अब 65 का स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर जो आप माइनस करें बच्चों यहाँ पर, तो आपके पास आएगा 16 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो 63 और यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 65, तो बच्चों आपका रिलेशन क्या बन गया है, हाँ जी, या देखो अभी आप बन गया आपका π/2, ओके, क्यों π/2 यहाँ प्रॉपर्टी लगी बच्चों, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये बच्चों हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ओके, कि बिकॉज साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, यहाँ पर एक्स मींस क्या, दोनों देखो दोनों ही सेम है, दोनों एंगल सेम है, एक्स मींस क्या है, एक्स मींस क्या बच्चों 63/65, यहाँ पर भी क्या 63/65, ओके, एंगल सेम है दोनों के, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स x, x मींस क्या है 63/65, दोनों में सेम है, तो इक्वल हो जाएगा π/2 की प्रॉपर्टी हमने यहाँ बच्चों लागू कर लिया, इंप्लाई कर लिया यहाँ पर, ओके, तो हाँ जी, और यहाँ पर कोमा x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 से 1, ये बच्चों क्लोज इंटरवल आया यहाँ पर दोबारा हम चलिए यहाँ लिख देते हैं नीचे, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1,
यानी कि जो वैल्यू एक्स की वैल्यू है 63/65, ये क्या -1 1 के बीच होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है बच्चों। ये क्या है 1 से लेस है 63, क्योंकि डिनोमिनेटर अधिक है नोमिनेटर से। 63/65 इज लेस देन 1, यानी कि इसकी इस इंटरवल में लागू होगी बिल्कुल। इट मींस क्या, इसका आंसर बिल्कुल पाई2 बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये एंगल है ये इस इंटरवल के बीच में बिलोंग करता है। ओके, और हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी π/2 आएगी। यहाँ पर ये देखना जरूरी है, अगर बच्चों इसकी वैल्यू अगर क्या है इस रेंज से बाहर होती, -1 1 से क्या होती, या तो इससे लेस होती है इससे ग्रेटर होती, तो फिर इसकी वैल्यू π/2 नहीं हो सकती थी। हमें ये भी चेक करना जरूरी है प्रॉपर्टी के लिए, ये हर एक एवरी टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है। ये चेक करना जरूरी है कि जो वैल्यू जो आपका एंगल x है वो माइनस और 1 के बीच में भी होना चाहिए। अगर इससे लेस या ग्रेटर हो गया तो फिर ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फेल हो जाएगी। ओके, फिर हम π/2 नहीं लिख सकते। ये भी देखना जरूरी है कि इसमें बिलोंग करता है। हाँ, हमने देखा ये x है बिल्कुल, ये क्या है -1 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। ओके बच्चों, और इट मींस क्या, ये प्रॉपर्टी इसमें लागू हो जाएगी और ये वैल्यू आएगी π/2। ओके बच्चों, यानी कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये जो प्रॉपर्टी इसमें लागू हो जाएगी, इंप्लाई हो जाएगी बच्चों। ओके, तो इस प्रकार हम रिजल्ट प्रूव कर देंगे सेकंड पार्ट। अब लेते हैं थर्ड पार्ट। नाउ आई टेक थर्ड पार्ट। पार्ट नंबर 3, वी हैव, यहां बच्चों ने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। नाउ यहाँ बच्चों क्या करें, सबसे पहले या तो आप कन्वर्ट कर लीजिए इसको डायरेक्ट, आप ऐसे कर सकते हैं साइन, जो पहले मैंने फार्मूला इंप्लाई किया था, यहाँ देखो यूजिंग साइन इनवर्स एक्स। हाँ जी, साइन इनवर्स एक्स को बच्चों मैंने कोस इनवर्स में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स। बच्चों जो लास्ट की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 12 थी, वो यहाँ पर लागू कर रहे हैं। इससे जो पहले वाले सेकंड में भी मैंने ऐसी प्रॉपर्टी लागू की थी बच्चों। ओके, साइन इनवर्स को एक्स कोस इनवर्स में मैंने जो सेकंड टर्म थी वो चेंज की थी बच्चों। ओके, अपना रिजल्ट गेट करने के लिए। हाँ जी, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट, यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स। ओके बच्चों, अंडर रूट का सिंबल जरूर आ गया यहाँ पर, तभी पॉसिबल है। हाँ जी, तो यूज करते हैं प्रॉपर्टी। तो साइन इनवर्स एक्स, एक्स मीन 3/5, तो साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर क्या लेंगे, कोस इनवर्स। और यहाँ पर एक्स मीन 3/5 के स्थान पर क्या लेंगे, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म क्या आपकी, सेकंड टर्म है कोस इनवर्स 12/13। नेक्स्ट चलेगा बच्चों यहाँ पर कोस इनवर्स, हाँ जी, यहाँ तक कुछ इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर एलसीएम क्या है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस कोस इनवर्स 12/13 कोस इनवर्स। यहाँ पर देखो आप देख रहे हैं कि 25 माइनस 9 16/25 प्लस कोस इनवर्स 12/13 कोस इनवर्स। अच्छा, 16 का जो अंडर होता है 4 और 25 होता है 5, कोस इनवर्स 12/13। और यहां पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। बच्चे हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी, प्रॉपर्टी नंबर हमारी शायद 11th प्रॉपर्टी है, 10 या 11 प्रॉपर्टी है, तो आप देख लेना। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई। बच्चों यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स के डॉट यानी कि मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर लागू हो जाएगी इफ, और इसकी भी कंडीशन है इफ एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी कि x प्लस वाई जो दोनों का एडिशन है बच्चों वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इज ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस क्या बच्चों, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस है कि x प्लस वाई इज नॉन नेगेटिव, यानी कि इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके बच्चों, ये होना चाहिए। ओके, अब आप देख रहे हैं दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर 4/5 प्लस में 12/13 ये क्या आएगा, 0 से ग्रेटर आएगा। अगर 0 से ग्रेटर दोनों का सम तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर इंप्लाई हो जाएगी बच्चों। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, इंप्लाई करेंगे, यहाँ पर लागू करेंगे। हाँ जी, यहाँ देखिए बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं। कोस इनवर्स
कोस इनवर्स एक्स, एक्स मीन्स क्या 4/5 मल्टीप्लाई वाई, वाई मीन्स क्या 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मीन्स क्या 4/5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4/5, यहाँ पे तो सिंप्लीफाई करते हैं यहीं पर 13 5 65 और 12 4 48 माइनस यहाँ बच्चों करेंगे डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 5 का 25 4 का 16 एलसीएम 25 25 माइनस 16 तो 25 में से 16 का बच्चों 9 और 9 का रूट क्या होता है 3 और 25 का 5। आप डायरेक्ट सीधा सोल्व करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे हाँ जी इसका सोल्व करेंगे बच्चों 13 का 169 12 का 144 तो 169 माइनस 144 तो बच्चे देखो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 5 to 25 और 25 का रूट करता है 5 और बच्चों जो डिनोमिनेटर है क्या यहाँ देखो 169 क्योंकि 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है और 169 का रूट क्या आएगा 13 आएगा बच्चों। ओके इस प्रकार से आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। कोस इनवर्स बच्चों यहाँ तो कोस का 48 डिवाइड बाय 65 माइनस 3 5 15 और 13 5 65 कोस इनवर्स एलसीएम बच्चों आएगा आपका 65 48 माइनस 15 3 3 तो कितना हाँ जी 14 में से 15 का बच्चों 33 ये बच्चों ने प्रूव करना था। कोस इनवर्स एक्स यहाँ तो यहाँ तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 33 डिवाइड बाय 65। हाँ जी ये हमारा रिजल्ट बच्चों राइट हैंड साइड आपकी निकल चुकी है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बच्चों विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज सी द क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। Question number 2 show that tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 is equal to pi is equal to 2 into tan inverse 1 plus tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/3। बच्चों ने क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पाई और ये बच्चे आपकी राइट हैंड साइड भी पाई यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही की वैल्यू जो है एक्सपेंशन पाई आनी चाहिए दोनों रिजल्ट पाई आना चाहिए। जो हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड की साइड से ही पाई आंसर आना चाहिए और राइट हैंड की तरफ से सोल्व करें तो भी हमारा आंसर पाई आना चाहिए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड की साइड से करते हैं। हाँ जी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो इसको प्रूव करने के लिए नाउ लेट tan इनवर्स 2 को सपोज थीटा सपोज करें बच्चों तो यहां से जो वैल्यू आएगी tan थीटा की tan theta is equal to 2 and tan इनवर्स 3 को सपोज करेंगे 5 तो यहां से वैल्यू आएगी tan 5 is equal to 3। नाउ tan into theta plus 5 बच्चों हम जानते हैं we know that यहाँ ये भी लिख सकते हैं बच्चों we know that आपने 11th क्लास में फार्मूला स्टडी किया बच्चों वी नो दैट tan into theta plus 5 यानी कि tan into a plus b a मींस थीटा b मींस क्या 5 तो tan theta plus tan 5 डिवाइड बाय 1 माइनस tan theta tan 5 पुट इन द वैल्यू ऑफ tan theta and tan 5 इन द रिजल्ट tan theta 2 plus tan 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 दोनों को यहाँ सिंप्लीफाई करें बच्चों सिंप्लीफाई करने से रिजल्ट जो हमें आता है तो यहाँ पर आएगा 5 और माइनस का 5 कैंसिल किया बच्चों तो रिजल्ट क्या -1 क्या रिजल्ट आएगा -1। और यहाँ पर बच्चों क्योंकि दोनों वैल्यू थीटा है 5 तो आप यहाँ लिख सकते हैं थीटा बिलोंग्स टू द क्लोज टू 0 टू ओपन सेमी ओपन इंटरवल। ओके बच्चों π/2 एंड 5 बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल 0 टू π/2 क्योंकि पॉजिटिव है जो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है और इस इंटरवल करते हैं वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ओके यहाँ साइन थीटा पॉजिटिव साइन 5 tan थीटा पॉजिटिव
tan phi positive, it means that theta belongs to semi open interval 0 to pi by 2 and phi belong to semi open interval 0 to pi by 2. हाँ जी, यहाँ देखते हैं बच्चों, दोनों का जो हम प्लस यहाँ करते हैं, नाउ थीटा प्लस फाई बच्चों ये इंटरवल मेरे पास आता है 0 0 और बच्चों पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 तो पाई. ओके, थीटा प्लस फाई क्या बिलोंग्स करेगा. ओके बच्चों, बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटू 0 टू पाई. फिर यहाँ लेंगे देयरफॉर tan इंटू थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू -1 जो -1 बच्चों tan पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 का बच्चों 1 होता है. tan पाई बाय 4 वैल्यू 1 होती है, तो 1 के स्थान मैंने बच्चों का लिख लिया. 1 के स्थान बच्चों मैंने tan पाई बाय 4 लिख लिया, क्योंकि tan पाई बाय 4 वैल्यू 1 होती है. ओके, और यहाँ पे बच्चों क्योंकि यार मैंने इसको नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करेंगे. पॉजिटिव क्यों करेंगे? पॉजिटिव करेंगे क्या करेंगे बच्चे? हाँ, tan इंटू हाँ जी पाई माइनस पाई बाय 4 इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा. और यहाँ रीजन देंगे आप, बिकॉज थीटा एंड फाई बोथ आर बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2. ये बच्चों आप ऊपर देखते हैं, ऊपर से हमें कंफर्म था कि थीटा और फाई क्या बिलोंग्स टू द यानी कि पॉजिटिव इंटरवल में. ओके बच्चों, 0 टू पाई बाय 2. यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर क्या नेगेटिव है बच्चों एंगल, तो क्या करें इसको पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि थीटा और जो फाई है बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2. तो देयरफॉर माइनस tan पाई बाय 4 कन्वर्ट इनटू tan इंटू पाई माइनस पाई बाय 4. ओके बच्चों, हाँ जी, इसको सोल्व करेंगे आगे. tan एलसीएम 4 पाई माइनस 1 पाई 3 पाई बाय 4, ये आपका रिजल्ट आएगा बच्चों. tan इंटू थीटा प्लस फाई, इमेजिन में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा बच्चों थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4. ओके बच्चों, यहाँ से क्या आपने रिटर्न में कैंसिल नहीं करना, ओनली जस्ट इमेजिन करना कि 10 से 10 कैंसिल करेंगे, और वो भी सिर्फ इमेज जस्ट कीपिंग इन योर माइंड. ओके, जस्ट इमेजिन कि 10 से 10 कैंसिल और थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4. पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई. थीटा वैल्यू क्या चुनेंगे स्टार्टिंग बच्चों? थीटा क्या था? tan इनवर्स 2. तो थीटा के स्थान पर पुट करेंगे tan इनवर्स 2, और फाई के स्थान पर क्या पुट करेंगे बच्चों? tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4. अब ये वैल्यू जो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ देखिए स्टार्टिंग में, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लीजिए. तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी tan इनवर्स 1 प्लस, और बच्चे यहाँ देखिए ये जो वैल्यू आपकी है, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास? आप यहाँ चाहे तो डायरेक्ट एक बार लिख लीजिए कंप्लीट ही, बाद में एक स्टेप फालतू लिखा जाएगा बच्चों आपका. tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 1 बच्चों. tan इनवर्स 1 कहता है पाई बाय 4. ओके, और जस्ट मैंने अभी भी बच्चों क्या इनको सिंपलीफाई किया है. tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर में, इसकी वैल्यू क्या थी सिंपलीफाई करने के बाद? 3 पाई बाय 4. एलसीएम बच्चों क्या 4, तो पाई प्लस 3 पाई यानी कि 4 पाई बाय 4 से 4 कैंसिल, रिजल्ट इज पाई. ओके, तो इट मींस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हम पाई के इक्वल प्रूव कर देंगे. इस प्रकार हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू पाई. ओके बच्चों, अब राइट वाले को करेंगे, राइट हैंड साइड को भी पाई के इक्वल, दोनों साइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, दोनों को पाई के इक्वल प्रूव करना हमने. तो लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूव हो गई है पाई के इक्वल, अब प्रूव करेंगे राइट पार्ट को भी. ओके, तो लेते हैं राइट पार्ट. राइट पार्ट में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 2 इंटू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 3. 2 इंटू बच्चों tan इनवर्स की वैल्यू आपको पता बच्चों क्या है? tan इनवर्स की वैल्यू कहते हैं पाई बाय 4. वी नो दैट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4. अब हमारे पास क्या बच्चों, ये देखो लास्ट टर्म है, यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. वी नो दैट, जानते हैं बच्चों की tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी नंबर 4 इंप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy. x मींस क्या है 1 बाय 2 और y मींस क्या है 1 बाय 3. तो प्रॉपर्टी यहाँ पर इंप्लाई कर रहे हैं tan इनवर्स 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 डिवाइड बाय 1 माइनस xy. x मींस क्या है 1 बाय 2, y मींस 1 बाय 3. 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस, और यहाँ बच्चे आप चाहे तो रीजन दे सकते हैं, आप चाहे तो सामने लिख भी सकते हैं. प्रॉपर्टी का नाम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई दोनों की जो प्रोडक्ट है बच्चों क्या होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए। दोनों की जब प्रोडक्ट करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 तो 1/6 आती है दोनों की प्रोडक्ट लेस देन विच इज लेस देन 1। ओके, दैट मींस ये सेटिस्फाई ये प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या इंप्लाई हो जाएगी। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या आता है, सोल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पर एलसीएम क्या है, 2 3 जा 6 तो 2 1 2 और 3 1 3 तो 2 + 3 क्या बच्चों 5 5/6। हाँ जी, अब करेंगे डिनोमिनेटर को सोल्व। एलसीएम क्या बच्चों 2 3 जा 6 6 1 6 -1 2 × π/4 प्लस tan इनवर्स 5/6 बच्चों डिवाइड के डिवाइड 2 टाइम तो यहाँ पर क्या है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6 ऊपर जाएगा और 6 - 1 5 6 से 6 कैंसिल बच्चों, 5 से 5 कैंसिल 2 × π/4 प्लस tan इनवर्स 1 क्योंकि कैंसिल बच्चों 1 आए यहाँ पर 2 × π/4 बच्चों को पता होना चाहिए, वी नो दैट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4 जो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है बच्चों, हमने स्टार्टिंग में वैल्यू पुट की थी, tan इनवर्स 1 करता है π/4। ओके बच्चों, तो 2 × हाँ जी एलसीएम क्या बच्चों 4 तो π + π 2π सिंप्लीफाई कर बच्चों 2 2 जा 4π 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से 2 2 जा 4π/4 4 से 4 कैंसिल बच्चों, रिजल्ट इज पाई। ओके, तो इस पर आप प्रूव कर बच्चों कि राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल है, पाई के इक्वल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड भी पाई के इक्वल है और राइट हैंड साइड भी पाई के इक्वल है। बच्चों बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल। ओके बच्चों, बोथ रिजल्ट्स आर प्रूव, दोनों रिजल्ट क्या बच्चों प्रूव है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को प्रूव करेंगे बच्चों। आपने मैक्सिमम से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है बच्चों, इनकी यू मस्ट मोर एंड मोर प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।